क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हाइपर कंजुगेशन इन कार्ब कटायन। ठीक है, तो कार्ब कटायन में हाइपर कंजुगेशन होता है, अल्कीन में हाइपर कंजुगेशन होता है। मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में एक कार्ब कटायन डला हुआ है, ये CH3 और ये आपका CH2 प्लस हो गया। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कितना हाइपर कंजुगेशन है, स्ट्रेट वे आप बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज का या कार्ब कटायन का। जिस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है उसका जो नेक्स्ट कार्बन है ये आपका अल्फा कार्बन बोला जाएगा। अल्फा कार्बन के पास में जो भी आपके हाइड्रोजन लगे होते हैं उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, और इन्हीं अल्फा हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, हाइपर कंजुगेशन बोला जाता है। तो इसमें अगर आप देखें 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसमें हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है ऑर्बिटल फॉर्म में, एनीवे अगर मुझे हाइपर कंजुगेशन शो करना कैसे होगा, ये आपका C के पास में 2 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसके पास में नेक्स्ट कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, अब इस पार्ट को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना के रखे हैं, और 3 बॉन्ड हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 6 है। तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो जाता है, ये आप लोगों को मालूम है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो मतलब क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये जो कार्बन डला हुआ है, इस कार्बन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसने 4 बॉन्ड बना के रखे हैं, और 4 बॉन्ड का मतलब क्या है कि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन डले हैं, 8 इलेक्ट्रॉन डले हैं। तो इसकी तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। बट ये जो कार्बन स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन तो पुल नहीं कर सकता, बट ये जो कार्बन डला हुआ है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। कैसे, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल करके। तो होगा क्या, ये आपका H+ हो गया। अब इस कार्बन के पास में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के बोलिए बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये H हो गया, ये C हो गया, ये H हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया C, ये आपका H हो गया, ये H हो गया। ये आपका हाइपर कंजुगेशन बोला जाएगा। ये जो आपका H+ आयन निकला हुआ है इसे हम हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। अब देखिए, हाइपर कंजुगेशन से इस सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ी क्योंकि हर एक कार्बन स्टेबल स्टेट में चला गया। ठीक है, अब इसी को मुझे ऑर्बिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कार्बन जो है P ब्लॉक को बिलोंग करता है, और इसके पास में जो भी वेकेंट ऑर्बिटल होंगे किसमें, P होंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में ही होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है, समझ लीजिए ये पार्ट हो गया। तो इस पार्ट को, या ये जो सब्सटेंस रखा हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन हो गया, इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, इस कार्बन के पास में वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन के पास में एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड मैंने लगाया हुआ है। फिर इसके बाद में ये CH3 है, यहाँ पे आपका C हो गया, ये H हो गया, और एक आपका ये H हो गया। एक और भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि इस हाइड्रोजन से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे भेजा जाएगा, किधर भेजा जाएगा, इस कार्बन जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर भेजा जाता है। तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन एज ए H+ आयन के रूप में निकलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ये वाला पार्ट किसी भी स्ट्रक्चर के साथ में मैच कर रहा है क्या, देख लेते हैं। अच्छा, तो अगर कार्ब कटायन है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। कार्बन के ऊपर इसमें पॉजिटिव चार्ज तो दिख ही नहीं रहा है, मैंने हटा दिया। इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसको रख लिया, B हो गया। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज रखा है, मैंने C रख लिया। और D में कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है नहीं, ये कार्ब कटायन नहीं है, ये भी आपका कार्ब कटायन नहीं है। अब B और C में कौन सा आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पे दिस चीज़ देख लेते हैं भाई। जो कार्ब कटायन होता है, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है जिसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन कार्ब कटायन की तरफ भेजे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो कार्ब कटायन है ये आपका पॉजिटिव चार्ज ये रखा हुआ है, इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखें क्या हो रहा है, ये जो कार्बन है ये कार्बन है, तो इन्हीं के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन तो जा ही नहीं रहे कार्बोकटायन की तरफ, तो ये कार्बोकटायन का मतलब क्या है कि ये आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर रहा है। यहाँ भी बॉन्ड बन रहा है, तब भी आपका क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि जो आपका कार्बोकटायन है उसका ऑक्टेट पूरा ही नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब इस तरह से दोनों कार्बन ये कुछ ऐसे बनेगा, ये आपका H हो गया डबल बॉन्ड C, ये आपका H हो गया। हर एक कार्बन का ऑक्टेट पूरा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है।
तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाना चाहिए? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।